हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि आपके जो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, आपका वीडियो का एग्जाम होना है, देन सीनियर असिस्टेंट, देन क्लर्क का एग्जाम। तो अभी आपके काफी एग्जाम्स है पंजाब के जो होने वाले हैं, और उनमें जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है, उन एग्जाम्स में आपका जो रीजनिंग का टॉपिक आना है वो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है या किस तरह से हैंडल करना है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें रीजनिंग के सेक्शन को पढ़ने के लिए क्या क्या टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या सिलेबस जो है वो भी मैं आपको शो करूंगी इन एग्जाम्स का, और इनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग के ऊपर सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगी आपका PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम, जिसका एग्जाम होना है आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2023 को एग्जाम होना है एक्साइज इंस्पेक्टर का, और इसमें इन्होंने 30 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स एक साथ आएगा, ठीक है। तो अब आपको अगर ये लग रहा है कि इसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे या कितने मैथ्स के होंगे, तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट बराबर होंगे। 16 रीजनिंग 14 मैथ्स, या 16 मैथ्स 14 रीजनिंग, या 15 रीजनिंग 15 मैथ्स। तो 50-50 अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली आधे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं और आधे क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलने वाले हैं। और टॉपिक्स इन्होंने जो सिलेबस डिफाइन किया, देखिए PSSB ने एक्साइज इंस्पेक्टर में रीजनिंग का सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। एक तो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, जो आपके एग्जाम में आएगा। फिर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन होता है ऑड वन आउट, सीरीज जिसमें नंबर सीरीज भी आ जाती है, जिसमें कि आपकी लेटर सीरीज भी आ जाती है, पिक्चर सीरीज भी आ सकती है, डायरेक्शंस, रिलेशंस मींस ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें आपको कहते हैं कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो, वो सारा, ठीक है। टाइम टेस्ट, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स, तो ये सारे टॉपिक है। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल होती है आपकी पिक्चर्स वाली रीजनिंग जो होती है, जिसमें कि सीरीज आ सकती है, एनालॉगी आ सकती है, क्लासिफिकेशन आ सकती है। तो इन्होंने बहुत क्लियरली एक्साइज में तो इन्होंने बहुत क्लियरली सिलेबस बताया है रीजनिंग का। ये बाकी सारा सिलेबस आपका मैथ्स का है, तो ये टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं फॉर योर एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो एग्जाम है वो है PSSB का वीडियो का एग्जाम। तो देखिए, जिसका पेपर होना है 8 जनवरी 2023 को, तो ये वाला पेपर भी जनवरी के महीने में ही होना है। बहुत टाइम है आपके पास, पर एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो फिर नहीं है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ टाइम कम तो नहीं है, तो नहीं, टाइम कम नहीं है। कल से ही चाहे तैयारी शुरू करिए अच्छे से, बट आपको ये जितना भी टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। चलिए, तो डेट ऑफ एग्जाम है 8 जनवरी 2023। इसमें उन्होंने रीजनिंग का सिलेबस दिया है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब सेम है अभी तक। तो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइस, मिरर इमेजेस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, पजल। तो ये यहां से अगर मैं देखूं, इधर से लेके यहां तक, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, पर ठीक है, इन्होंने रीजनिंग ही 25 नंबर की देनी है। पिछले में तो आपके टोटल 30 है ना, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर है। इसमें आपके रीजनिंग के ही 25 क्वेश्चन आने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, जिसमें कि सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन आ सकती है। तो ये आपका PSSB वीडियो एग्जाम का रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं PSSB क्लर्क की, देखिए इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है एक्साइज इंस्पेक्टर वाला। वही चीज है कि 30 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर, और सिलेबस वाइज भी अगर आप देखो वही सेम टॉपिक्स हैं जो कि आपके PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर में थे, ठीक है। ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्स का सिलेबस आपको समझ आ गया। और उसके बाद आपका जो सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना है, जो कि PPSC लेता है, इसका बिल्कुल कॉपरेटिव वाला पैटर्न रहता है। इनका आपको पता है कि 80 क्वेश्चन जीके के होते हैं,
और इसमें भी रीजनिंग और मैथ्स कंबाइंड होता है, जिसके 40 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन ही अगर 4 नंबर का है तो जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग के लिए -1 होगा। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है जिसमें आप अंदाजा लेके चलो कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका रीजनिंग और मैथ्स का मिलाओ तो 40 क्वेश्चन है। तो ये आपका है पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट का पैटर्न। तो आपको अब ये पता लग गया होगा कि जितने भी पेपर है उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है सब में, ठीक है, और आपका यहाँ पे टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। अब देखो इन सारे पेपर्स में, जैसा कि आपने देखा कि इन सारे पेपर्स में आपका जो रीजनिंग है वो अंदाजा अगर आप लेके चलो 20-25 क्वेश्चन है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, ठीक है। तो अब अगर मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहूं कि आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, देखिए लेवल ऑफ एग्जाम जो होता है आपका पंजाब एग्जाम्स का वो होता है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। आपका जो एग्जाम्स का लेवल है वो रहेगा इजी टू मॉडरेट, टफ तो नहीं होता, ठीक है, जहां पे पजल आनी है, ठीक है, पजल जो कि आपकी वीडियो के एग्जाम में है, जहां पे पजल आनी है वहां पे थोड़ा सा आपका लेवल हल्का सा ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है, टफ नहीं होता रीजनिंग का सेक्शन। बट एक चीज याद रखो कि अगर आपका रीजनिंग जो है वो इजी आनी है तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर वो आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है, ठीक है। तो अगर मान लो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, उसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे कर पा रहे हैं, पर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वही कर पाएगा जिसने रीजनिंग की अच्छे से तैयारी की है, और आपकी सिलेक्शन उन्हीं 3 क्वेश्चंस की वजह से होनी है जो आपने किया है और आपके कंपेटिटर्स ने नहीं किया, ठीक है। तो अगर कोई चीज इजी आनी है तो आपको उसको छोड़ना नहीं होता, आपको उसको और अच्छे से तैयार करना है ताकि आप उसमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ जो हर बच्चा नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर आप वही लेके चल रहे हैं, आप कॉमन सोच के हिसाब से चल रहे हैं कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो सब यही सोच रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पर जो क्वेश्चन सबसे नहीं होगा आपसे होगा, उसी क्वेश्चन की वजह से आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपने तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो आपका बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाता। इसके बाद ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए डायरेक्शन तो आपने देखा सब में उसने बार बार बोला है ना, डायरेक्शंस तो आपको बार बार बोला गया था। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, ये तो देखो उन्होंने बोला ही था, ठीक है। सीरीज भी उसने बोला है हर उसके सिलेबस में। पजल आपकी वीडियो में बोली थी, बाकी सब में नहीं बोली थी। बट आप एक चीज देखो, अगर आप सोच रहे हो कि क्लॉक, कैलेंडर, सिलॉगिज्म ये सब छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, सब कुछ कर लेना, क्योंकि आपको एक चीज मैंने अभी शो करी थी कि पीपीएससी का सिलेबस जो है ना उन्होंने ये दिया, देखो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी तो चलो आपका मैथ्स है, बट एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी उसमें डिस्प्यूट ही नहीं आता कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है या कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, जिस वजह से आपको ये जितने भी टॉपिक मैं अभी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ये वाले तो टॉपिक्स आपने सारे बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर का क्वेश्चन भी आ ही जाता है, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर का भी आ जाता है, तो इतना आपको मतलब पीपीएससी के एंगल से अगर हम देखें, सीनियर असिस्टेंट के एंगल से, तो ये टॉपिक्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकियों का सिलेबस वैसे तो डिफाइंड है, पर देखो अगर आप कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर एटलीस्ट जिन टॉपिक्स का नाम उन्होंने मेंशन किया है वो टॉपिक्स तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लॉक, कैलेंडर, पजल्स, नंबर सीरीज और सिलॉगिज्म, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए
अगर आपको प्रिपरेशन, अगर आपने अभी से ही एग्जाम देने स्टार्ट किए हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो देखो आपको पहले तो सिलेबस सारा अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं कर रखा तो पहले तो पूरा सिलेबस आपको अच्छे से सारा का सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जितने भी पंजाब के प्रीवियस पेपर हुए वो सारे सॉल्व करने हैं। आपके जितने भी पंजाब के प्रीवियस पेपर्स हुए वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने यूट्यूब सेशंस लगाने। देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा जो भी एग्जाम क्रैक करता है, अगर आप कभी भी उस बच्चे से बात करोगे आपको ये पता लगेगा उसने सिलेबस कंप्लीट करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने में कोई कॉम्प्रोमाइज। और प्रीवियस पेपर ये नहीं कि वीडियो का पेपर है तो वीडियो के ही सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, आपने PSSB के जितने भी पेपर है सारे सॉल्व करने हैं। और सीनियर असिस्टेंट का पेपर अगर PPSC का है तो PPSC के जितने भी पेपर हुए हैं सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है, चाहे वो इसी साल हुआ है किसी और पोस्ट का हुआ हो, बट आपने पंजाब के पेपर उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, जिसमें कि अगर पैटर्न कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं कि चेंज होगा तो वो आपका मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है यूट्यूब सेशंस। यूट्यूब पे आपके सेशंस वगैरह हमारे चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे चलते रहते हैं, जिसमें हम आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड या प्रीवियस क्वेश्चन सब कवर करते हैं। अभी पीछे आपके जितने भी पेपर हुए, चाहे वो कोऑपरेटिव का हुआ हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हुआ हो, चाहे वो कांस्टेबल का हुआ हो, हमारे जितने सेशंस बच्चों ने अटेंड किए उन्होंने यही रिस्पॉन्स दिया कि उनको पेपर करने में बहुत आसानी हुई है, उनको पेपर सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसीलिए आप सबके लिए, ताकि अब जितने पेपर आपके आने वाले हैं, एक्साइज, सीनियर असिस्टेंट, क्लर्क या वीडियो, हम ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे 50 डेज क्रैश कोर्स के साथ, ठीक है। और हम अब हमारे जो YouTube सेशंस है उनमें आपके सारे प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी कवर हो रखे हैं आपके प्रीवियस पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस हम हमारे YouTube सेशंस में कवर करते हैं। प्लस हम आपको मॉक टेस्ट फैसिलिटी भी देते हैं, जिसमें कि आप अपना कोई भी एग्जाम जो आने वाला है उसके मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। अगर आप ये 4 चीजें अच्छे से करेंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। आगे आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम आप सबके लिए इसी मोटिव से, यानी अगर आप एक्साइज, वीडियो, क्लर्क या सीनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक ऑफलाइन बैच, जिसके लिए आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, जो कि है 25 सेक्टर चंडीगढ़। और अगर आप ऑनलाइन घर से अटेंड करना चाहते हो तो हम वो फैसिलिटी भी आपको दे रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर 2022, ठीक है। आपका 3 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, जो कि 50 दिन का क्रैश कोर्स है, और हम 50 दिन में आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, आपका लैंग्वेज, आपका जीके, जो सारे टॉपिक्स है, जो सारा सिलेबस है वो सब कवर होगा 50 डेज के अंदर, ठीक है। आपका जो मैंने बोला कंप्लीट सिलेबस करना जरूरी है, उसके लिए ये 50 दिन का कोर्स आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और अगर उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड होगी। और इस कोर्स की फीस मैं आपको बताना चाहूंगी, फीस हमारी है ऑफलाइन बैच की 5000 और ऑनलाइन बैच की 3500। तो अगर आप ऑफलाइन यहाँ आके अटेंड करते हैं, पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगी, उसकी फीस रहेगी 5000। 5000 में हम आपको 50 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा और साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज जो है वो भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन अटेंड करते हैं उसकी फीस है 3500, जिसमें कि आपका अगेन ये सारे सेशंस आप ऑनलाइन अटेंड
कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैंने ये भी बता दिया कि रीजनिंग हमने किस तरह से हैंडल करनी है। तो इसीलिए एनरोलमेंट अगर आप चाहते हैं हमारे इन बैचेस में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, उस नंबर पे कॉल करिए और आप इस बैच में एडमिशन ले लीजिए ताकि आने वाला एक्साइज इंस्पेक्टर, वीडियो क्लर्क या सीनियर असिस्टेंट जो भी पेपर आप अपीयर हो रहे हैं वो एग्जाम आपका क्रैक हो। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो चुका है आपका सिलेबस और आपका तरीका कि आपने किस तरह से रीजनिंग के सब्जेक्ट को हैंडल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।